इसको आप ऐसे भी देखती हैं क्या? ठीक है, ये एक वर्ल्ड अफेयर्स का पॉडकास्ट है तो हम उस नज़रिए से देखते हैं, मगर अगर ये कह रहा है कि सिविलाइजेशनल डिक्लाइन है, तो क्या हम इसे एक हिस्ट्री की ऐसी टाइमलाइन पे भी देख सकते हैं क्या, जो मैंने अभी इशारा भी किया था कि जब वाइट सुप्रीमेसी डेफिनेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी रही और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ज़्यादातर गोरे नेता लड़ रहे थे। अगर मैं इससे मतलब बिल्कुल परहेज ना करूं साफ साफ बोलने में, ये सदी थोड़ा सा, ये तो आप मानेंगी कि अब तक 25 साल बीते हैं सदी को, लेकिन चाइना आ गया है, बड़े खेल में अब शामिल है। इंडिया को भी अब दोनों भाग ही रहे हैं डील करने के लिए, यही बात हम कर रहे हैं पिछले 3-4-5 हफ्तों से। इसके अलावा एशिया की तरफ बहुत ध्यान से देखा जा रहा है, जापान भी एक बड़ी पावर है। तो क्या ऐसा हुआ है कि जो 100 साल का कि स्टेटस को बना हुआ था, जिसमें गोरे लोग राज कर रहे थे, जिसमें वो इस बात की चिंता करते थे कि 2 या 3 लोग फ्रांस में मर गए, बेल्जियम में आतंकवाद का शिकार हो गए, लेकिन एशिया में आतंकवादी हमलों में लोग मरते थे तो उन्हें बहुत खास चिंता नहीं होती थी। 9/11 के बाद अचानक से उन्हें ख्याल आया कि टेररिज्म होता है। उसके पहले वो पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल कोई बयान भी नहीं देते थे, क्योंकि वो उनका हिस्सा बना हुआ था उनकी ही गठबंधनों का लगातार। तो क्या ऐसा हुआ है, जैसा होता भी आया है, कि एक जो दोस्ती चली आ रही थी, जिसमें एक ये प्यार मोहब्बत थी कि भाई ये भी हम जैसे हैं, हमारी तरह के हैं, अब ये टूटने लगा है। और हर जगह ऐसा होता ही है कि एक वक्त के बाद दरार आनी ही थी। तो अगर मैं डिप्लोमेसी की दुनिया से हट के बात करूं, तो क्या ये सिविलाइजेशन की टाइमलाइन पे एक बहुत ही स्वाभाविक दरार है, स्वाभाविक टूटन है? अच्छा, जब आपने सिविलाइजेशन की बात उठाई तो देखिए, फिर हम बहुत ही लंबे समय का एक अकाउंट लेते हैं। और अगर हम उस तरीके से देखें तो हम ट्रांजिशन ऑफ पावर, हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रहा है, पावर ट्रांजिशन। और ये बहुत सारे फैक्टर्स से होता है, जैसे कि इसमें उतार चढ़ाव आता है। तो एक लहर है ये, जो आज था वो कल बनेगा, और जो कल था वो आज का आज बन जाएगा। तो ये एक साइकिल में चलता रहता है। हमारे इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कल और कल में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो कल हम थे, आज हम दोबारा आ गए हैं वापस मंच पे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? देखिए 45 से अगर हम अभी तक का लें, 2026 में है, तो 80 साल तो हो गए हैं ना। तो 80 साल के एक सिस्टम को चलते चलते इसमें बहुत परिवर्तन आ चुका है। जब 45 में देखें, यूएन में स्टार्टिंग में कितने 40-50 राष्ट्र थे, आज 190 के ऊपर है। तो जो भूगोलिक रूप से भी देखा है और पॉलिटिकली देखा जाए, तो जो आवाज़ है, जो एक मंच पे बैठता है, वो बहुत ही व्यापक और बड़ा हो गया है, और डिफरेंसेस बहुत हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम को जो एक 80 साल पहले बनाया गया था, वो सिस्टम अब कमज़ोर पड़ गया, वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की भी बात करें, वो उस समय के जो देश जो जीत गए थे उनको वो सीट मिली थी। अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो भारत तो आज वो जो है शिखर की तरफ तेज़ी से जा रहा है, दौड़ रहा है। वो तो कोई भी इस रेस में इतना तेज़ नहीं दौड़ रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है हर मंजिल को पार करते हुए, जैसे हम कह रहे हैं, वो आगे निकल रही है। तो 4 में है, 3 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, 1 और 2 को पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो जाएगा, वो नेचुरल है। तो जब आपकी पावर बढ़ेगी तो सिस्टम में चेंजेस आना स्वाभाविक है, और उन पर दबाव भी बढ़ता है। उनके ऊपर दबाव। अगर चाइना बड़ा हो रहा है, हाँ। तो यूरोप और अमेरिका ने अगर मिलकर कभी तय किया होगा कि चाइना को बड़ा नहीं होने देना है, हाँ। तो अब उनमें से एक तो ये चाह ही रहा है कि चाइना के साथ हाथ मिला लेते हैं। अब कब तक उससे नहीं, विरोध में चाइना रहेंगे? से तो हाथ मिल, दोनों का वही, हाथ हाँ, मिले ज्यादा हुए। कौन अब कौन गले मिल जाएगा? हाँ। हाथ तो दोनों के मिले देखिए, होंगे। वो 1972 में अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो किसिंजर और निक्सन चाइना गए थे, और चाइना का दरवाज़ा खोला था उन्होंने दुनिया के लिए। और तब से चाइना जो है सिस्टम में आने लग गया। चाइना की अर्थव्यवस्था में जो ऐसा परिवर्तन आया जो किसी ने देखा नहीं है इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। और चाइना, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से देखें, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हो गया है। कहीं पे भी इतना और कोविड के दौरान ही हमें एहसास हुआ कि हम सारे इसी एक सप्लाई चेन से जुड़े हैं। सब ने जैसे अपनी फ़ोन चार्जिंग करनी है तो एक ही पॉइंट है, मेन पॉइंट किसी ने बंद कर दिया तो पता चले भाई सबकी बैटरी बंद हो जाएगी। ये हमें एहसास हुआ कि हम लोग कितने गंभीर पोजीशन में, जैसे हम कहते हैं वल्नरेबल हैं, नाजुक स्थिति में है, कि भैया चाइना ने आपको गले से पकड़ रखा है, ऊपर से प्यार दिखा रहा है, अंदर से गले को पकड़ रखा है, कभी भी किसी वक्त आपका जो है जीना हराम कर सकता है। तो इसी कारण जो है पॉलिटिकली एक वो एहसास हुआ, और जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन शुरू हुआ। और उस तहत आप देख सकते हैं कि ठीक है, ये FTA भी जो इंडिया और EU के बीच में हुआ, ये उसी का एक और है कि हमें
दोनों चाइना चाहते से हैं डिपेंडेंसी कि कम करनी कम है। करे, हाँ। है ना, वो हो रहा है। हाँ। तो अब ये 80 साल का जो एक सिस्टम चला है, जब इतना चेंज आ गया है, तो आपस में शायद ट्रम्प के आने से क्या हुआ है, ये जो वेस्ट एक साथ खड़ा था वो शायद ये दरार नहीं उसकी आती, फॉल्ट लाइंस ज़्यादा दिखने लगी हैं। ज़्यादा दिख के और बढ़ गई हैं। क्योंकि देखिए पहले भी था, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल। एक जैसे दिन में नहीं हुआ है सब। ऐसे नहीं हुआ है। लेकिन ट्रम्प 1 में भी 2017 से 21 उन्होंने पहले भी करा, और अब तो उन्होंने जैसे ठान ही लिया है कि मैं घर तोड़ के ही रखूँगा। तो उसका शायद हम अगर यूरोप के तरफ से देखें तो शायद एक अच्छा वेकअप कॉल था। और क्योंकि शायद पहली बार यूरोप इस बात का उसको एहसास हो रहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए उसे खुद ही काम करना पड़ेगा। उसको पहली बार ये एहसास हो रहा है कि दुनिया में जो हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो हिल चुकी है। अगर हमारे नज़रिए से देखें, हम पहले से ही बोल रहे हैं भैया हमारे लिए 1945 से यानी 47 से जब हम आज़ाद हुए, हमारे लिए दुनिया ऐसे ही थी। हमारे लिए कोई सुरक्षा देने वाला पिछली नहीं बार था। भी आप यही कह रहे थे। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। हमने दुनिया की हमारी सारी लड़ाइयाँ अकेले लड़ी है। तो वेलकम टू द क्लब, हम यही कहते हैं।